Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is chemical reactions of alkynes. इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन और अल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइन की रिएक्टिविटी की। तो अल्काइन में हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास मोर स्ट्रांगर होता है देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हम आसानी के साथ ब्रेक करवा सकते हैं और अल्काइन में हम किसी भी चीज़ की एडिशन करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन हमारे पास मोर स्टेबल होता है देन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्काइन हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और ये जो हमारे पास रिएक्शन देता है ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन देता होता है। एडिशन रिएक्शन ये हमारे पास कौन से रिएक्शन देता है? एडिशन रिएक्शन। अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था। इसमें हम एक एटम को रिप्लेस करते थे दूसरे एटम के साथ जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था देन हाइड्रोजन। लेकिन अल्काइन हमारे पास एडिशन रिएक्शन देता है। अब हम बात करते हैं कि अल्काइन के केमिकल रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन में हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी जब हम अल्काइन के अंदर फ्लोरीन को ऐड करवाते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हमारे पास होगा फ्लोरीनेशन। जब हम अल्काइन के अंदर क्लोरीन की एडिशन करवाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम हमारे पास होगा क्लोरीनेशन। जब हम अल्काइन के अंदर ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम होगा ब्रोमिनेशन। और इसी तरह हमारे पास आयोडीनेशन एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं हेलोजनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जो हेलोजन लेंगे वो हमारे पास होगा ब्रोमीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं ब्रोमीन को। हमारे पास क्या है? इथाइन है। इथाइन है HC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। ये क्या है? ये हमारे पास इथाइन है। इसमें हम ब्रोमीन को ऐड करवाते हैं। हमारे पास ब्रोमीन वाटर है, यहाँ पर Br2 हमारे पास ब्रोमीन वाटर है। ये हमारे पास रेड ब्राउन ब्रोमीन वाटर का कलर होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? ब्रोमीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं Br, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी Br। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। सेम इज द केस हियर। ये भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर हमारे पास दूसरा ब्रोमीन और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। इसको हम नाम देते हैं विसिनल डाइहेलाइड क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पर हमारे पास यहाँ पर भी हेलोजन अटैच है, यहाँ पर भी हेलोजन अटैच है। तो इसको हम विसिनल डाइहेलाइड का नाम देते हैं। अगर हम मज़ीद इसके साथ ब्रोमीन वाटर को ट्रीट करते हैं, यहाँ पर हम इसके साथ 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड बना। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी हमारे पास ब्रोमीन। जब ये दोनों आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में और यहाँ पर भी ब्रोमीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन आके इस वाले कार्बन के साथ हमारे पास अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो कुछ इस तरह का होगा। कार्बन कार्बन
कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर दूसरा ब्रोमीन, यहाँ पर हमारे पास तीसरा ब्रोमीन और ये ब्रोमीन हमारे पास चौथा वाला ब्रोमीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं टेट्रा ब्रोमो ईथेन। टेट्रा ब्रोमो ईथेन हम क्यों नाम इसको देते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 ब्रोमीन अटैच है और सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो इसको हम नाम देते हैं टेट्रा ब्रोमो ईथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑक्सीडेशन कहते होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अल्काइन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना होता है और ऑक्सीजन हम किस तरह ऐड करेंगे? बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हमने पोटाशियम परमैंगनेट को यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्काइन है यानी कि एथाइन है हमारे पास। यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास कार्बन और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑक्सीजन। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, हम सिंपल सा रिएक्शन करते हैं, फिर मैकेनिज्म में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये दोनों आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो बनेगा वो ऑक्सैलिक एसिड होगा। ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, एक हाइड्रोक्सल, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हमारे पास दूसरा हाइड्रोक्सल। तो इसको हम नाम देते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। अब ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास कैसे बना है? इथाइन से। सो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3 मोल ऑफ इथाइन को ले लेते हैं, यानी कि इथाइन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? इथाइन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन है। जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट होगा ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ही इसका सलूशन होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8H2O। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट हम लिख लेते हैं 4 और 8 वगैरह 3, ये हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। जब इथाइन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के रिजल्ट में हमारे पास 2 हाइड्रोक्सल यहाँ पर अटैच होंगे। एक हाइड्रोक्सल एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोक्सल दूसरा कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हम 2 बॉन्ड ब्रेक करवा लेते हैं, ये बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल अटैच है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा हाइड्रोक्सल अटैच है और यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा हाइड्रोक्सल अटैच है और ये हमारे पास चौथा हाइड्रोक्सल यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या बनेगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज यहाँ पर बनेगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज हमारे पास यहाँ पर बनेगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कितने है? 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लगा लेते हैं और मैग्नीज भी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर भी हम 4 लगा लेते हैं। अब अगर हम मज़ीद यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इस हाइड्रोजन के साथ भी हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाना है और इस हाइड्रोजन के साथ भी हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। तो हम किस तरह कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और यहाँ से हम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। तो हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर
एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रक्सल, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रक्सल, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रक्सल, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रक्सल और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। तो अब यहाँ से हमने करनी है वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन। यहाँ से हम दो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास -4 गेन कर लेता है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन हमारे पास -4 गेन कर लेता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये इस कार्बन को दे देगा कार्बन और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन। इसको हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सल का। अब अगर हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन को, यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पर हम ले लेते हैं। अगर हम इसमें ऐड करवाते हैं और ये हम किस चीज़ के मौजूदगी में ऐड करवाएंगे, KMnO4 की मौजूदगी में ये हम ऐड करवाएंगे। तो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास ऐड होगा और एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास ऐड होगा। रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास कुछ यूँ होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोक्सल। तो इसको हम नाम देते हैं ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का। तो इथाइन से हमने ऑक्सैलिक एसिड को बनाया। तो जब हम ऑक्सीडेशन विद KMnO4 करते हैं तो हमारे पास इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो ये दो हमारे पास रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। फर्स्ट हमारे पास हेलोजनेशन है, सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन विद KMnO4 है। ओके, थैंक्स।